बर्फ ही बर्फ, निजाम जिंदगी बरतरफ, बालाई इलाकों को शदीद मौसमी सिस्टम ने घेर लिया। मरी में शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद। 17 मील टोल प्लाजा से मरी एक्सप्रेस वे को बंद कर दिया गया। मुसलसल बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन, नमक का छिड़काव जारी। महकमा हाईवे की मशीनरी तमाम राबता शाहराहों को क्लियर करने में मसरूफ। सवात, बुनेर, एपटाबाद, मानसहरा में भी शदीद बर्फबारी। गलियात में भी सयाहों के दाखिले पर पाबंदी। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद। यूनियन काउंसिल, बीरन गली, नगरीबाला, नथिया गली, ताजवाल, पट्टन कला, नमली मीरा और खैरा गली के स्कूल बंद। कागान, नारान, शुगरान, सिरन वैली, छत्तर के अलावा ओगी के पहाड़ों पर भी बर्फबारी जारी। आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से जिंदगी कैद। वादी नीलम के इलाका जागरा में बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। कई मकानात मुनहदिम, बिजली की लाइनें गिर गईं। मकीनों को शदीद मुश्किलात। बाग में सयाहती मकाम, सुद्धन गली, गंगा चोटी रोड बेर पानी के मकाम से बंद। जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। वादी नीलम, केल, शारदा वैली, लीपा वैली में बर्फबारी। वादी नीलम और ग्रेस वैली का जमीनी राबता बदस्तूर बंद। वादी नीलम के बेशतर इलाकों में बिजली गायब, मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। बालाई इलाकों में रुई के गाले तो मैदानी इलाकों में रिमझिम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश जारी। लाहौर, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में बरखारुत, जाती सर्दी लौट आई। सरगोदा के गिरदो नवाह में भी गरज चमक, कई फीडर्स ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत शदीद बारिश के बायस टपक पड़ी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक अराइवल लाउंज पर मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। इंतजामिया ने टपकती छत के नीचे बाल्टियां रख दी। अरबों रुपए मालियत से बनने वाले एयरपोर्ट की छत की मरम्मत चंद साल पहले की गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी। टीम के पोस्टमार्टम की तैयारियां। मोहम्मद रिजवान को T20 की कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक कप्तानी के लिए मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा के नामों पर गौर। दौरा न्यूजीलैंड में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को आराम दिया जाएगा। शादाब खान, मोहम्मद हारिस और वसीम जूनियर की शमूलियत का इम्कान। मुमकिना T20 स्क्वाड में सुफियान मुकीम, इरफान नियाजी, अब्बास आफरीदी शामिल। जहांदाद खान, अबरार अहमद, उमैर यूसुफ, खुशदिल शाह और आकिफ जावेद को शामिल किया जाएगा। अब्दुल समद, हारिस रऊफ, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अली और फ़हीम अशरफ भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद बतौर हेड कोच बरकरार रहेंगे। दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी टीम का ऐलान आज किया जाएगा। चार टीमें पीछे रह गई, बाकी रह गई 4। 3 मैच, 4 टीमें और 1 चैंपियंस ट्रॉफी। भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आज दुबई में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों में 151 वनडे मैचेस खेले जा चुके। सिर्फ 57 मैचेस में भारत को कामयाबी मिली। 84 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया फातेह रहा। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को ऑस्ट्रेलिया पर बरतरी हासिल। दोनों टीमें 4 बार मद्दे मुकाबिल आई। 1 बार ऑस्ट्रेलिया जीता तो 2 बार भारत कामयाब रहा। 1 मैच बेनतीजा खत्म हुआ। आईसीसी की भारत पर मेहरबानियां। रोहित 11 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान आने से इनकार किया तो आईसीसी ने भारत का दुबई प्लान मंजूर किया। बीसीसीआई को मालूम था दुबई में बड़ी तादाद में भारतीयों की मौजूदगी पर होम क्राउड मुयस्सर आ सकेगा। भारतीय टीम इवेंट से 2 दिन कबल दुबई पहुंची और विकेट की कंडीशंस को देखते हुए टीम तश्कील दे दी। भारत को ही मालूम था कि उसका ना सिर्फ सेमीफाइनल बल्कि फाइनल कहां होगा। भारतीय इजारादारी पर मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स की भी आईसीसी पर कड़ी तनकीद। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के मोटापे की भारतीय पार्लियामेंट में बाज़गश्त। कांग्रेस तर्जुमान डॉक्टर शम्मा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को मोटा कहते हुए फिटनेस और कप्तानी पर सवाल उठा दिया। बीजेपी तर्जुमान का फौरी रद्द अमल सामने आ गया। कहा जो राहुल गांधी की कप्तानी में 90 इलेक्शंस हार चुके हैं वो रोहित शर्मा की कप्तानी को गैर मुतासिर कुन कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर सख्त रद्द अमल देखने के बाद डॉक्टर शर्मा ने अपनी ट्वीट ही डिलीट कर दी। हुकूमती खातों में महंगाई में कमी, अवामी खातों में इजाफा ही इजाफा। इदारा शुमारियात ने
फरवरी के लिए अफरात-ए-ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महंगाई की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। जनवरी में महंगाई 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। रिपोर्ट में अशिया ख़ुरोनोश की बढ़ती कीमतों का भी एतराफ़। एक माह में ताज़ा फल 15% महंगे, चीनी 9%, मसालाजात की कीमत 1.6% बढ़ गई, मक्खन 5.6%, मशरूबात, घी, गोश्त, चावल और कुकिंग ऑयल भी महंगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में टमाटर 57% सस्ते हुए, प्याज 31%, आलू 20%, ताज़ा सब्जियां 17% और अंडों की कीमत 14% कम हुई। महंगाई की रफ्तार हुकूमती तखमीनों से भी कम। रिपोर्ट हुकूमत ने महंगाई 2 से 3% रहने की पेशगोई की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर यह एक इंतहाई अच्छी खबर है। मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा है। मईशत की बेहतरी के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। कवी उम्मीद है कि अफरात-ए-ज़र में मजीद कमी होगी। बिलावल भुट्टो से बलोचिस्तान और सिंध के वज़राए आला की बिलावल हाउस में मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को अपने अपने सूबों की कारकर्दगी और इंतजामी मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तरक्याती मंसूबों के बारे में आगाह किया। बिलावल भुट्टो की अवाम के मसाइल के हल के लिए दोनों वज़राए आला को हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से रुकने कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर की भी मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम का अगला मरहला। आलमी मालियाती फंड के वफ्द और FBR में मुज़ाकरात। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल की ऑडिट उमूर पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF ने ऑडिट के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर रखा है। नेथन पोर्टर की क़यादत में वज़ारत ख़जाना के हुक्काम से तारुफ़ी सेशन। IMF मिशन और मुआशी टीम के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात आज शुरू होंगे। मुल्की बरामदात को बड़ा धचका। जनवरी के मुकाबले फरवरी में 17% से जायद कमी। बरामदात का मजमूई हजम 2 अरब 43 करोड़ 90 लाख डॉलर रहा। जनवरी में बरामदात 2 अरब 95 करोड़ डॉलर से जायद थी। रवा माली साल दरामदात में 7.4% इजाफा। 8 माह में मजमूई तौर पर हजम 37 अरब 80 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। फरवरी का तिजारती खसारा भी बढ़कर 2 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ अदालत लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज की बानी की दरखास्त पर समाअत। वकील फैसल चौधरी ने कहा, 6 फरवरी का ऑर्डर है और ये जो तमाम ऑर्डर्स हैं अमल नहीं किया जा रहा। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से भी जवाब मांगा गया। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात का भी ऑर्डर मौजूद है। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, जो इस्तदा है उसमें एक ऑर्डर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज भी है। इस दरखास्त पर बाज़ाब्ता ऑर्डर जारी करूंगा। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तहरीक इंसाफ को ताना। कहा, एक सियासी जमात ने पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी, मईशत नहीं संभलेगी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मफाद में फैसले किए गए। PTI दौरे हुकूमत में पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार था। आज हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। मुआशी इशारे मजीद बेहतर हो रहे हैं। कल वज़ीर आज़म तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटाइजेशन का एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। CNW मंसूबों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ऑनलाइन पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क़याम एक अहसन इकदाम है। महकमा CNW में पब्लिक वर्क्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क़याम इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, कहा अदालत ने कमांडिंग अफसर की दरखास्त आने पर अज खुद फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कमांडिंग अफसर की हवालगी की दरखास्त मुस्तरद कर सकती थी। सेक्शन 94 का इतलाक उन मुल्जिमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। एटीसी फैसले के बाद मुल्जिम आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश कम और मिलिट्री की तेज थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना ना होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान की हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से अदालत में मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? समात आज दोबारा होगी। हाईकोर्ट और आईनी बेंचेस के जजेस की सिलेक्शन पर कमेटी बन गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। अटर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान, हुकूमत की जानिब से फारूक नायक, ऑपोजिशन की तरफ से अली जफर हिस्सा, पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी के लिए एहसन भून कमेटी में शामिल। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरत्तब करेगी। तहरीक इंसाफ के लिए 9 मई मुश्किलात की घड़ी। जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के 3 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं पर दोबारा फर्द जुर्म आयद। उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद भी शामिल। मुल्जिमान ने तरमीमी फर्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एटीसी लाहौर ने 6 मार्च को गवाहों को तलब कर लिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को फर्द जुर्म में तरमीम की इजाजत दी थी। सिंध हुकूमत सिनेमा इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए कोशां। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की जेर सदारत महकमा इत्तलात का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, मंसूबों में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इक़दामात का मकसद नए टैलेंट को मौके की फराहमी यकीनी बनाना है। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से गजा में इंसानी इमदाद पर पाबंदी की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसराइल ने फैसला तब किया जब गजा को इमदाद की सख्त ज़रूरत है। इसराइल का यह फैसला बैनुल-अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। माह रमज़ान में इमदाद की रसाई पर बंदिश की सख्त मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन पर बनी डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। फ़लस्तीनी और इसराइली डायरेक्टर्स ने मुश्तरका तौर पर दस्तावेजी फिल्म बनाई। डॉक्यूमेंट्री में इसराइली जारहियत का भी तज़किरा किया गया है।